दामाद आपको चाहिए मुसलमान, वो चलेगा, लेकिन लव जिहाद पर लंबी लंबी बातें करेंगे। आप अपना दामाद और जीजा मुसलमानों को बनाएंगे, मुख्तार अब्बास नकवी को बनाएंगे, शाहनवाज हुसैन को बनाएंगे, चुनाव हारने के बाद राज्यसभा में भेजेंगे, फिर मंत्री बनाएंगे। वाह, सुब्रमण्यम स्वामी का दामाद मुसलमान, मोहन भागवत की भतीजी मुसलमान से शादी कर रखी। तब बताइए ना, तब बाबा जी का ठुल्लू बचता है भाजपा में, कुछ नहीं बचता है, टन टन गोपाल है। अगर इतना ही मुगल बादशाह बुरा है तो लाल किला को ध्वस्त कर दो। क्यों लाल किला फिर चाहिए, क्यों ताजमहल चाहिए? अब बताओ ना। भाजपा ने तो कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, अब तक 10 साल में 20 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना था। भाजपा ने तो कहा था हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाएगा, 10 साल में एक सांसद को 50 गांव बनाने थे। भाजपा ने तो कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनेगी, तो अभी 10 साल में 1000 स्मार्ट सिटी होता। भाजपा ने तो कहा था लक्ष्मी देवी बिहार की विधवा बहू, कौन के समाज की है? केवट समुदाय की विधवा बहू है। अच्छा, अरे भाई मुगल बादशाह ने ताजमहल बनाया था, लाल किला बनाया था, तो आप वहाँ झंडा फहराना बंद कर दीजिए, इतना एतराज है तो। बताइए कि धीरज साहू के घर इस तरीके से 350 करोड़ मिला है, इस पे क्या कहेंगे आप? आप पत्रकार हैं, बात करिए ना। नहीं पूछ रहा हूँ, अपनी बात है भाई। अरे पूछ रहा हूँ, बिलबिला क्यों रहे? मेरी बात मैं भी पूछ रहा हूँ, सुनो। अपनी राय आपको फिर वही बात, सिर्फ सवाल पूछने का अधिकार सिर्फ आप पत्रकारों का है। नहीं, आपका भी है ना, है ना? तो मैं पूछ रहा हूँ, आप पत्रकार हैं या भाजपा टीसीएल के दलाल हैं? आप ईमानदारी बताइए पहले बात। यहाँ किसी पार्टी की बात नहीं हो रही, ले पत्रकारिता की बात। आपने जो टारगेट किया उस पर मेरा पूरा ध्यान है। नहीं, इतना मिला। अरे सुन तो लो भाई, सवाल तो होना चाहिए महेश शाह पर, जो महेश शाह अमित शाह का करीबी था, जो कोऑपरेटिव बैंक में नोटबंदी के दौरान जो पैसे बरामद हुए थे। सवाल होना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, महेश शाह पर नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए महेश शाह बात करिए। अरे महेश शाह पर नहीं होना चाहिए, सब पे होना चाहिए ना। अडानी के पोर्ट पर जो ड्रग्स पकड़ा गया उस पर सवाल नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। शुभेंदु अधिकारी जो नेता प्रतिपक्ष है, जो शारदा नारदा में घोटाला किया, जो भी भाजपा का नेता प्रतिपक्ष है, क्या उस पर सवाल नहीं होना चाहिए? पहले सवाल बताइए। क्या अब अजीत पवार पर सवाल नहीं होना चाहिए क्योंकि भाजपा में है? आप दूसरों की अरे भाई खैर मैं पूछ रहा हूँ। अरे भाई मैं उस पर आऊंगा। अरे सुन तो लो। अरे भैया सुन तो लो। दर्द क्यों हो रहा है? चोट लगी मुझको तो दर्द तुझे होता है, इश्क चल रहा है क्या भाजपा से आपका? अरे मैं पूछ रहा हूँ भाई, सुन तो लो। अजीत पवार जो चक्की पीसने वाला था, वो उप मुख्यमंत्री कैसे बना? वो वित्त मंत्री कैसे बना? जिस वाला नहीं बनता है क्या? हृदय परिवर्तन हो गया, अब वो घोटाला उसका खत्म हो गया। अरे भाई छगन भुजबल पर ईडी ने क्या पेश किया है? क्यों वो फाइल ही गायब हो गई? क्या सवाल उस पर नहीं बनने चाहिए? क्या महेश शाह पर सवाल नहीं होने चाहिए? जो महेश शाह अमित शाह का करीबी है, जो नोटबंदी के समय धीरज शाह का तो कुछ भी नहीं है, पसीना बराबर नहीं है। और आपको मैं बता दूं, धीरज साहू के बारे में जहां तक आप बात कह रहे, मेरे को भी संज्ञान है और आपको भी संज्ञान है। उनके परिवार का व्यापार भी है, कोई नया नहीं है। ठीक है, आप सवाल पूछे ना, अगर है तो जेल में भाजपा क्यों नहीं डाल रही है? अच्छा बहुत बड़ा। अरे भाई अरे सुन तो रहे, सुन तो लो। अरे देखो बिल्ली की तरह रास्ता मत काटो भाई। अरे भाई सुन तो लो, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा भी सुनिए। मेरा बात ही नहीं सुन रहे। आर्यन खान पर सवाल पूछ रहे थे। अम्बुद्रा पोर्ट पर, अडानी के पोर्ट पर 30,000 टन ड्रग्स पकड़ाता है, कोई मीडिया में सवाल नहीं है। क्यों नहीं है? क्या जब आर्यन खान, शाहरुख खान का इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जब्त हो सकता है, तो क्या अडानी के दोस्तों का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त नहीं होना चाहिए? आप बताइए क्या जो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स अजीत पवार के यहाँ छापा मार रही थी, छगन भुजबल के यहाँ, हसन मुशरीफ के यहाँ, नारायण राणे के यहाँ, एकनाथ शिंदे के यहाँ, भावना गवली के यहाँ, यहाँ तक कि हेमंत बिश्व शर्मा के यहाँ, शुभेंदु अधिकारी के यहाँ, वो सब फाइल कहाँ है? मतलब साफ साफ है कि आप भाजपा वॉशिंग पाउडर, दूध सी सफेदी, दाग अच्छे हैं, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का बेजा इस्तेमाल होता है। आपके ऊपर जो दाग लगा है, जो कांग्रेस के ऊपर दाग लगा है, वो दाग अच्छा नहीं है। हमारे ऊपर कौन सा दाग है? अरे साहू जी, अरे भाई आपने सुनो। अरे भाई सुन तो लो भाई साहब। ढींगरा कमेटी की रिपोर्ट मनोहर लाल खट्टर ने पेश किया था। रॉबर्ट वाड्रा के पास में इतना 1000 करोड़ रुपया का घोटाला है, उसमें क्लीन चिट मिल गया, तो क्या उस पर डिबेट नहीं चलना चाहिए? आपको पता है रांची के मंजर और दानिश को एनएसए के तहत केस दर्ज हुए, अब वो बरी हो गए, तो क्या उस पर डिबेट नहीं होना चाहिए? भाजपा का काम है कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का
इस्तेमाल करो, दूसरों पर कीचड़ उछालो। आपको पता है सुब्रमण्यम स्वामी, आडवाणी, वाजपेयी समेत कहते थे कि सोनिया गांधी के पास अकूत संपत्ति है। बाद में क्या हुआ? हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। कुछ हुआ? फोटो दिखाऊं आपको, इसी बात का मांग रहे। आपको पता है विनोद राय कैग के चेयरमैन हुआ करते थे, 2G में घोटाले की बात थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही रेलवे भर्ती बोर्ड में बनाया गया उनको चेयरमैन, उनको बैंक का अंतर्राष्ट्रीय वो बनाया गया, तमाम लाभ के पद, सम्मान के पद दिए गए, लेकिन 2G के घोटाले में सारे आरोपी बरी हो गए। आज तक विनोद राय पर सवाल नहीं उठा। क्यों? हमारा यही कहना है, आप पत्रकार हैं, आप सवाल पूछिए महेश शाह पर, जो अमित शाह का करीबी है, सवाल पूछिए नीरव मोदी मेहुल चौकसी पर। आप सवाल नहीं पूछते, आपका काम क्या है? विपक्षी पार्टियों, अरे भाई सुन तो लो, कांग्रेस के पास पैसा कहां से आ गया है? अब भाजपा कार्यालय बना है तो पैसा आप दिए हैं क्या? उनके बाप दादा रिक्शा ठेला चला के आए हैं? जब देश लुटेरों से पार्टी फंड में चंदा लेकर जो कार्यालय बने हैं ना पूरे देश में, कौन सा मेहनत करके आया है बताइए आप? कौन सा मेहनत? इलेक्ट्रल बॉन्ड को सार्वजनिक करके देखिए, दूध का दूध पानी का पानी होगा। देश के लुटेरों से भारतीय जनता पार्टी ने पैसे लिए हैं और तब जाकर भारतीय जनता पार्टी ने 5 स्टार कार्यालय पूरे देश में बनाए हैं। पंकज जी देखिए, आपने कहा जनता माइंडेड देती है, जनता माइंडेड नहीं देती है। इसके कई रीजन है। जब आप उसकी तह में जाएंगे तो आपको सारा दूध का दूध पानी का पानी साफ नजर आएगा। आपके हिसाब से सुन तो लीजिए ना भाई, सुब्रमण्य स्वामी का वो सुने थे माइक्रोचिप कंट्रोलर वाला स्पीच, हम नहीं कह रहे, कौन कह रहा था? भाई साहब पत्रकार बंधु बताइए, सुब्रमण्यम स्वामी भाजपा का कदावर नेता, माइक्रोचिप कंट्रोलर जापान की कंपनी बनाती है। एक सवाल है, भाजपा कह रही है कि कर्नाटक में जो है औरंगजेब से लेकर टीपू सुल्तान तक का जो है महिमा मंडन कर रही है, जिन्होंने भारत की अस्मिता पर आघात किया है। भाजपा कह रही है आप एयरपोर्ट का, आपकी सरकार कांग्रेस में जो है कर्नाटक में वो एयरपोर्ट का नाम बदलकर टीपू सुल्तान नाम रख रही है, क्या कहिएगा इस पर? टीपू सुल्तान के बारे में आप क्या जानते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा से। अरे भाई, क्या अरे भाई हम तो आप भाजपा का सवाल पूछ रहे हैं, भाजपा टीसीएल के दलाल हैं। आप क्या जानते हैं? आपको टीपू सुल्तान के बारे में पता है? जब यहाँ महिलाओं को स्तन ढकने की आजादी नहीं थी, टीपू सुल्तान ने वो आजादी दिलाई है। भाजपा तो कह रही है भाई भाजपा के लिए, भाजपा कोई राजा हरिश्चंद्र का छठा भाई है? भाजपा कह दिया तो सब राजा हरिश्चंद्र है, वो जो बोलेगा सच्चे है। भाजपा ने तो कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, अब तक 10 साल में 20 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना था। भाजपा ने तो कहा था हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाएगा, 10 साल में एक सांसद को 50 गांव बनाने थे। भाजपा ने तो कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनेगी, तो अभी 10 साल में 1000 स्मार्ट सिटी होता। भाजपा ने तो कहा था लक्ष्मी देवी बिहार की विधवा बहू, कौन सी समाज की है? केवट समुदाय की विधवा बहू है। अगर इतना ही मुगल बादशाह बुरा है तो लाल किला को ध्वस्त कर दो। क्यों लाल किला फिर चाहिए? क्यों ताजमहल चाहिए? बताओ ना। दामाद आपको चाहिए मुसलमान, वो चलेगा, लेकिन लव जिहाद पर लंबी लंबी बातें करेंगे। आप अपना दामाद और जीजा मुसलमानों को बनाएंगे, मुख्तार अब्बास नकवी को बनाएंगे, शाहनवाज हुसैन को बनाएंगे, चुनाव हारने के बाद राज्यसभा में भेजेंगे, फिर मंत्री बनाएंगे। वाह, सुब्रमण्यम स्वामी का दामाद मुसलमान, मोहन भागवत की भतीजी मुसलमान से शादी कर रखी, तब बताइए ना ये कैसा है? पंकज जी अरे भाई सुन तो लो, जब कर्नाटक में चुनाव लड़ रही थी तो कह रही थी कि बजरंग दल बैन कर देंगे, अब खामोश है, कहाँ बैन हुआ? अरे आप भी जब चुनाव ये आप लोगों को देश में और समस्याएं नहीं दिखती तो है? आप फिर बिल्कुल नहीं दिखती है। सुनो, बैंकों में 80% आबादी हिंदुओं की है देश में, ठीक है? बैंकों में मिनिमम बैलेंस के नाम पर पैसे लिए जाते हैं, गरीब गुरबों से जनधन एक धन खाता खुला के मोदी जी, जिसमें 15 लाख डालना था उसमें 235 रुपया मिनिमम बैलेंस के नाम पर ले रही है। और वो पैसा कौन भाग रहा है? भाजपा का करीबी जो पार्टी फंड में चंदा देता है। रेलवे के किराया में कितना % वृद्धि हुआ? अगर देश में आबादी हिंदुओं की ज्यादा है तो हिंदू समाज के लोग ज्यादा रेल में चढ़ेंगे। अब ये देखिए, ये वेटिंग टिकट है, समझिए 5:36 में पहुंचा, बंदा सिर्फ 2 मिनट के देरी से पहुंचा और इसके पैसे लेफ्ट कर गए। यह बिहार का आदमी है, एम्स में इलाज कराने गया, टिकट काउंटर पर स्टाफ की कमी है, 3.5 लाख से ज्यादा पद खाली है। जिस बिहार के युवा बैंक और रेल में जाते थे, आप बिहार के पत्रकार होकर उस पर सवाल नहीं पूछते।
बिहारियों को लूटा जा रहा है, खास करके हिंदू समाज के लोगों को लूटा जा रहा है, क्योंकि हिंदू समाज की आबादी ज्यादा है। अब ये टिकट वापस नहीं होगा और ये पैसा मोदी गवर्नमेंट के खाते में चले गए। कभी सवाल पूछा इस पर? सवाल पूछा है कि आखिर अस्पतालों का निर्माण क्यों नहीं कराती? तो नहीं, आपने ये मुगल बादशाह पर चले गए। अरे भाई, मुगल बादशाह ने ताजमहल बनाया था, लाल किला बनाया था, तो आप वहां झंडा फहराना बंद कर दीजिए। इतना एतराज है तो वो नहीं दिखता क्या? वो अपने घर से पैसा लाके थोड़ी ना बनवाया था, जनता की पैसा थी वो। मोदी जी नाना के घर से ला रहे हैं। मोदी की बात क्यों आ रहे हो? अरे भाई, 5 किलो गेहूं दे रहे तो नाना के घर से दे रहे कि मामा के घर से दे रहे कि ठेला रिक्शा चला के दे रहे? वो भी तो जनता का ही है। राजा कोई भी जनता के पैसे से ही करता है, कोई अपनी जेब से कहां से करेगा? आप बताओ। ये कोई बेतुका सवाल नहीं हुआ ना। सवाल तो तब है जब आप कह दिए कि वो कहां से लाया। तो ये 5 किलो गेहूं का जो बोर्ड लगता है तो नाना के घर से लाया था कि मामा के घर से? पंकज जी, बिहार के भाजपा वाले नेता कह रहे हैं कि 50 लाख लोग को यहाँ से यूपी लेके जाएंगे राम मंदिर का जिस दिन उद्घाटन होगा। क्या कहेंगे आप इस पर? 50 लाख लोग को यहाँ से यूपी। भाजपा में नेता कहाँ है ना बिहार में? कौन है? चौधरी है, विजय सम्राट चौधरी आरजेडी में था, अयोग्य था, भाजपा में आया, योग्य हो गया। राम कृपाल जी का नाम सुने होंगे, भाजपा वाले कितना कहते थे। अब वही राम कृपाल जी हैं, नेता हैं। तो नेता कहाँ है भाजपा में? बाहर दूसरे दल के नेताओं को अगर हटा दीजिएगा तो बाबा जी का ठुल्लू बचता है, भाजपा में कुछ नहीं बचता है। ठन गोपाल है, गिरिराज सिंह है ना, गिरिराज सिंह है। गिरिराज सिंह क्या है? सांसद है, मंत्री है। कौन सा मंत्री है? अरे पूछ रहे, एक मिनट रुक जाओ। कोई एक उपलब्धि बताओ गिरिराज सिंह।